हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे डार्लिंग्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिक्चर शुरू होती है जहां पहले सीन में दिखाया जाता है कि आलिया भट्ट, जो कि बद्रुन्निसा शेख का किरदार निभा रही हैं, वो 2 मूवी टिकट और कुल्फी लिए अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। पर उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी देर में हाथ में टेडी लिए हुए आता है और बद्रुन्निसा काफ़ी गुस्सा होती है और हमजा यानी कि विजय शर्मा उसे बताता है कि इंटरव्यू में काफ़ी लेट हो गया। इस पर बद्रू कहती है कि इसी तरह इंटरव्यू में फेल होते रहे तो हमारी शादी कब होगी। इस पर वो उसे बताता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और अब हमारी शादी भी होगी और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें बद्रू और हमजा की शादी हो चुकी होती है और बद्रू हमजा को किसी बिल्डर से मिलने की बात कह रही होती है। पर तभी हमजा के खाने में कंकड़ आ जाता है और बद्रू उसे अपना हाथ देती है कंकड़ थूकने के लिए, लेकिन तभी हमजा के खाने में दोबारा कंकड़ आ जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो बद्रू को मारने लगता है। अगली सुबह बद्रू से हमजा शराब के 2 घूंट लगाकर सॉरी बोलता है और बोलता है कि कौन सी शादी में झगड़े नहीं होते और कहता है कि तुम जो मांगो वो दूंगा। इस पर बद्रू बोलती है कि उसे एक बेबी चाहिए और हमजा कहता है कि अभी नहीं बद्रू, बाद में। इस पर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, बिल्डर से ही तो मिल लो। इस पर वो चुप हो जाता है। अगली सीट में बद्रू अपनी माँ शमशुन्निसा यानी शेफाली शाह से मिलने जाती है, जो कि उसी मोहल्ले में रहती है और वहाँ उसकी माँ उसकी चोटें देखकर कहती है कि पिछले 3 साल से वो तुझे मार पीट रहा है, तू उसे छोड़ दे और मेरे पास आ जा। उस पर बद्रू कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ हमजा को बदलने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो कभी नहीं सुधरेगा, अभी भी वक्त है, आ जा मेरे पास, नहीं तो वो कभी तुझे इतना मारेगा कि तू मर जाएगी। और वहीं एक सीन में दिखाते हैं कि हमजा टीसी होते हुए भी अपने सीनियर के कहने पर वॉशरूम साफ कर रहा होता है। फिर एंट्री होती है जुल्फी का किरदार निभा रहे रोशन मैथ्यू की, जो बद्रू की माँ को सामान बेचने के लिए आया रहता है। दरअसल जुल्फी बद्रू और उसकी माँ को काफ़ी सालों से जानता है और बद्रू जुल्फी को अपना भाई मानती है। जुल्फी छोटे मोटे काम करता है पर वो राइटर बनना चाहता है। वहीं बद्रू जाती है मेडिकल स्टोर से शराब छुड़वाने वाली दवा लेने और वहाँ उन सबको बोलती है कि हमजा को इस बारे में मत बताना और वो सब मान भी जाते हैं। और बद्रू घर जाकर मटन बनाती है जिसमें वो दवा डाल देती है। वहीं दुकान वाले जिससे बद्रू ने दवा खरीदी होती है वो हमजा को बता देते हैं कि बद्रू दवा लेकर गई है और फिर हमजा को गुस्सा आ जाता है और वो घर जाकर फिर से बद्रू को मारता है और थोड़ी देर बाद उसे सॉरी बोलता है। अगले दिन बद्रू की माँ उसे कहती है कि चूहे मारने वाली दवा खाने में डाल दे जिससे वो ज़िंदगी भर शराब नहीं पिएगा। और तभी बद्रू एक बच्चे को अपने पापा के साथ देखती है और कहती है कि अब केवल एक ही चीज़ हमजा की शराब छुड़वा सकती है और वो काफ़ी सज संवर कर नए स्टाइलिश कपड़े पहनकर हमजा का वेट कर रही होती है। पर तभी वहाँ रमन काका आते हैं और बद्रू को बताते हैं कि बिल्डर नीचे इंतज़ार कर रहा है, हमजा तो आया नहीं, तू ही आ जा। बद्रू के वहाँ जाने पर उसकी माँ उसे बोलती है कि तू यहाँ से चली जा, अगर हमजा ने तुझे यहाँ देख लिया तो वो फिर से तुझे मारेगा। पर तभी वहाँ हमजा आ जाता है और बद्रू को लेकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर शराब पीने लगता है। पर तभी उसे बद्रू के मंगाए कपड़े और सैंडल दिखती है और वो बद्रू के हाथ पर उस हील से मार देता है। अगली सुबह बद्रू की माँ काफ़ी परेशान हो रही होती है तो वो जुल्फी को फ़ोन कर कहती है कि बद्रू के घर चला जा। और वहीं जब हमजा ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो वो जुल्फी से टकरा जाता है। बद्रू अपनी माँ के साथ मार्केट गई रहती है और वहाँ कहती है कि सभी मर्दों को गोली मार देनी चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि इनको छोड़ देना, आड़े वक्त पर यही काम आते हैं। इनको यानी राजेश शर्मा, जो कि कासिम का किरदार निभा रहे हैं। और बद्रू और उसकी माँ वहाँ से अक्सर मीट खरीदा करती है। और वहीं जुल्फी कांस्टेबल जाधव को मोबाइल फ़ोन घूस में देकर हमजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहता है और जाधव बद्रू और उसकी माँ को थाने आने के लिए कहता है। वहाँ इंस्पेक्टर राजाराम उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हारा पति तुम्हें मारता है और वहाँ हमजा को भी बुलाया जाता है और इंस्पेक्टर राजाराम उसे बताते हैं कि सेक्शन 498 के तहत अगर तुम अभी कंप्लेन करती हो तो ये बिना किसी बेल के 3 साल तक सज़ा काटेगा। और बद्रू कंप्लेन करने को तैयार हो जाती है। और वहीं बद्रू की माँ इंस्पेक्टर से पूछती है
कि आदमी शराब पीकर जल्लाद क्यों बन जाते हैं। इस पर वो कहता है क्योंकि औरतें बनने देती हैं। और वहीं हमजा बदरू को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बस ये शराब मुझसे ऐसा कराती है। मैंने कितना ट्राई किया कि शराब छूट जाए, लेकिन छूटती ही नहीं। मैं तो एक फैमिली चाहता हूँ जिसमें तुम हो, मैं हूँ और हमारा एक बच्चा हो। प्रॉमिस, मैं बच्चा आने के बाद से शराब नहीं पीऊँगा। और बदरू हमजा की बातों में आकर कंप्लेन वापस ले लेती है। तब बदरू की माँ उसे एक कहानी सुनाती है और कहती है, एक बार जंगल में बाढ़ आई थी। एक मेंढक आराम से किनारे बैठा हुआ था, पर तभी एक बिच्छू आया और मेंढक से बोला कि प्लीज़ मुझे नदी पार करा दो। इस पर मेंढक ने बोला कि नहीं, तुम मुझे काट लोगे। इस पर बिच्छू बोला कि मैं तुम्हें क्यों काटूंगा, और अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा ना। इस पर मेंढक मान जाता है, लेकिन बीच नदी में पहुंचते ही बिच्छू मेंढक को काट लेता है। इस पर मेंढक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बिच्छू बोलता है, क्योंकि मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरी फितरत में है। और बदरू की माँ उससे कहती है कि कुछ आदमी बिच्छू होते हैं बेटा, वो कभी नहीं बदलते। इस पर बदरू कहती है कि आपकी कहानी अम्मा, सॉरी, पर अब्बू आपसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए वो आपको छोड़कर के चले गए। पर हमजा मुझसे प्यार करता है। और वो तीनों घर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठते हैं। इस पर हमजा बदरू से पूछता है कि कंप्लेन किसने की। ज़रूर तेरी माँ ने की होगी। इस पर बदरू की माँ कहती है कि औरत पर हाथ उठाने वाले आदमी को नामर्द कहते हैं। और हमजा बदरू की माँ को नाक पर मार देता है। और उसकी माँ बदरू से कहती है कि आज फैसला कर ले, या तो ये या तो मैं। लेकिन बदरू वहाँ कुछ नहीं बोलती और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने पति की फ़ोटो देखकर काफ़ी रोती है। फिर 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमजा को अचानक लिवर में दर्द होता है और वो डॉक्टर से मिलने जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे बोलती है कि अगर अपनी जान बचानी है तो शराब आज से ही छोड़नी होगी। और जब वो उस दिन घर जाता है तब बदरू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर हमजा कहता है कि आज से शराब पीना बंद, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि बच्चा आते ही पीना छोड़ दूंगा। और वहीं उधर बदरू की माँ ने अपना टिफ़िन का बिजनेस जुल्फ़ी की मदद से स्टार्ट किया होता है और जुल्फ़ी उससे बोलता है कि खाला, तुझे भी उस दिन एक थप्पड़ हमजा को मार देना चाहिए था। पर तभी वहाँ बदरू खुशखबरी लेकर के आती है और बदरू की माँ सारा गुस्सा छोड़कर उसे गले लगाती है। तभी वहाँ हमजा आता है और जुल्फ़ी को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो बदरू की माँ से माफ़ी मांगता है। इस पर वो बोलती है कि एक बार बिल्डर को मिल लो, फिर माफ़ कर दूँगी। उसके बाद से सब ठीक चल रहा होता है। हमजा शराब पीना छोड़ देता है, बदरू की माँ का टिफ़िन बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और बदरू भी खुश रहती है। लेकिन हमजा हर किसी से ये पूछ रहा होता है कि आखिर कंप्लेन किसने की। और फिर हमजा कांस्टेबल जादव को एक चोर की जानकारी देकर उससे पूछता है कि कंप्लेन किसने की, और वो बता देता है कि कंप्लेन जुल्फ़ी ने की थी। और वो जुल्फ़ी से लिफ्ट मांगता है और जब वो उसकी स्कूटी पर बैठा रहता है तो वो जुल्फ़ी के कंधे पर एक बाल देखता है और कहता है कि तेरा चक्कर चल रहा है ना बदरू से, इसीलिए मेरे खिलाफ तूने कंप्लेन की। इस पर वो बोलता है कि तू गलत समझ रहा है, लेकिन हमजा वहाँ से चला जाता है। वहीं जुल्फ़ी बदरू को फ़ोन कर ये सब बताता है और वो डर करके बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन हमजा गेट तोड़कर उसे वहाँ से निकालता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि कब से चक्कर चल रहा है, ज़रूर ये बच्चा भी उसी का होगा, और उसे सीढ़ी से नीचे ढकेल देता है और बदरू बेहोश हो जाती है। और जब बदरू की आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और वो खूब रोती है। पहले तो वो सुसाइड करने को सोचती है, लेकिन फिर वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी माँ को फ़ोन कर कर अपने घर बुलाती है। घर पर बदरू हमजा को नींद की गोलियां खिलाकर उसे बांध देती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। और उसकी माँ बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैंने पूरा प्लान सोच कर रखा है। इसको मारकर एक अच्छी ट्रॉली बैग में भरकर जू में जाकर शेर को खिला देंगे। और इस पर बदरू कहती है कि मुझे इसे मारना नहीं है, मुझे केवल अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, और आज के बाद इस घर में केवल एक इंसान का हाथ उठेगा और वो है मैं। और बदरू हमजा के दिए हुए सारे गिफ्ट उठाकर फेंक देती है। और तभी वहाँ जुल्फ़ी आता है और हमजा को देखता है और इस पर बदरू और शमशू उसको सारी कहानी बता देते हैं। अगले सीन में बदरू तैयार होकर हाथ में सैंडल लेकर
उससे बिल्डिंग्स के पेपर साइन कराने के लिए बैठती है। दरअसल जिस बिल्डर से बदरू मिलने को कह रही होती है, वो बिल्डर उस बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का काम करने के लिए वहाँ आया होता है और इसके लिए सारे फ्लैट ओनर्स के साइन चाहिए होते हैं। सबने साइन कर दिए होते हैं, लेकिन केवल हमजा ही साइन नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से सब परेशान रहते हैं। और फिर बदरू वैसे ही हमजा के हाथ पर मारती है जैसे हमजा ने उसे मारा होता है और पेपर्स पर साइन करवा लेती है। पर तभी हमजा के फ़ोन पर उसके सीनियर का कॉल आता है और बदरू घबरा कर बोल देती है कि हमजा के पापा की डेथ हो गई है और वो गांव चला गया है। इस पर वो बोलता है कि हमजा के पास ड्रॉअर की चाबी है जो कि उसे चाहिए, पर बदरू फ़ोन रख देती है। और वहीं जुल्फ़ी हवलदार जाधव से पूछता है कि किडनैपिंग में बेल मिलती है कि नहीं। ये मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। लेकिन जाधव को दाल में कुछ काला नज़र आता है। और वहीं हमजा कांच के एक टुकड़े से हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और वो उस कांच से बदरू को मारने ही जा रहा होता है, पर तभी वहाँ बदरू की माँ शमशू आ जाती है और वो दोनों फिर से मिलकर उसे बांध देते हैं। फिर शमशू कासिम की मदद से पागल खाने से मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन मंगवाती है और अगले ही दिन हमजा का सीनियर ड्रॉअर की चाबी लेने के लिए आ जाता है और बदरू घबराकर हमजा को 2 इंजेक्शन लगा देती है। हमजा का सीनियर कहता है कि मैंने गांव कॉल किया था, लेकिन हमजा के पापा की डेथ तो पहले ही हो चुकी है और हमजा वहां गया भी नहीं। तब बदरू और बदरू की माँ हमजा को उससे मिलवाते हैं और हमजा बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं रहता। इस पर उसका सीनियर कहता है कि ज़रूर ये झूठ बोलने को इसी ने कहा होगा, शराब पीकर देखो क्या हालत बना रखी है, और चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर शमशू बदरू से पूछती है कि अब क्या करना है, मिल गई ना इज्जत वापस, अब इसे मार डालो। और बदरू कहती है कि नहीं अम्मी, मारना नहीं है मुझे। पर तभी जुल्फ़ी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि जाधव और इंस्पेक्टर को हम पे शक हो गया है। तब बदरू और शमशू एक प्लान बनाते हैं और थाने जाकर हमजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन जाधव बोलता है ज़रूर बदरू और इसके आशिक जुल्फ़ी ने हमजा को गायब किया होगा और अब यहाँ नाटक कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, तुम्हारे पति को ढूंढने की शुरुआत तुम्हारे घर से कहते हैं। वहीं जुल्फ़ी बदरू के घर जाता है ये सब कुछ बताने के लिए। तब हमजा उससे कहता है कि इन माँ बेटी के चक्कर में तू भी फंसेगा, मुझे छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है, अगर मैं मर गया ना तो तुम सब जेल जाओगे। और जुल्फ़ी हमजा को इंजेक्शन लगाकर उसे छोड़ देता है और तभी पुलिस वहाँ आती है और जुल्फ़ी को देखकर जाधव का शक और गहरा हो जाता है। और हर जगह ढूंढने पर भी जब हमजा नहीं मिलता तो वो कहता है कि तूने ही हमजा को गायब किया है ना, क्योंकि तू बदरू से प्यार करता है। और तब इस पर वो बोलता है कि मैं बदरू से नहीं बल्कि बदरू की माँ शमशू से प्यार करता हूँ। तभी जाधव को फ़ोन आता है कि हमजा मिल गया। दरअसल हमजा पुलिस स्टेशन बदरू और उसकी माँ के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए गया होता है, लेकिन दवा की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और इंस्पेक्टर सोचता है कि ये शराब के नशे में है और बदरू उसे घर लेकर आ जाती है। घर आने पर शमशू से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि कुछ आदमी बिच्छू होते हैं, कभी नहीं सुधरते, देख लिया ना छोड़कर, आ गया ना दोबारा तुझे बर्बाद करने, एक ही रास्ता है, इसे मार दे। और बदरू मान जाती है और बदरू हमजा से एक कन्फेशन रिकॉर्ड करवाती है जिसमें वो बोलता है कि मैं बदरू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे शराब के नशे में मारता भी हूँ। पहले मुझे लगा था कि प्रॉब्लम शराब में है, लेकिन जिस रात मैंने अपनी पत्नी को मारकर अपने होने वाले बच्चे को भी मार दिया, उस रात मैंने शराब नहीं पी थी, मतलब प्रॉब्लम मुझ में है। इसलिए मैं हमेशा के लिए बदरू को छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कन्फेशन हमजा के ही अकाउंट से वो पोस्ट करवा देती है। और बदरू और जुल्फ़ी हमजा को शराब पिलाकर उसे कासिम की वैन में रखकर रेल की पटरी से बांध देते हैं। ट्रेन आने ही वाली होती है, लेकिन तभी बदरू कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती, मैंने अगर उसे मार दिया तो मैं भी बिच्छू बन जाऊंगी, पर मैं तो मेंढक हूँ ना। इस पर शमशू उसे बोलती है कि पागल मत बन, यही एक रास्ता है उससे छुटकारा पाने का। तब बदरू कहती है कि नहीं, अगर मैंने उसे मार दिया तो ये ज़िंदगी भर मुझे याद आएगा। और वो और जुल्फ़ी हमजा को खोल देते हैं। हमजा पटरी पर से उठते ही कहता है कि मैं तुझे भी मार दूंगा, जैसा कि मैंने तेरे होने वाले बच्चे को मार दिया था। और गुस्से में वो रेलवे ट्रैक पर चला जाता है, पर तभी ट्रेन आ जाती है और वो मर जाता है। वहीं कासिम की वैन में शमशू बदरू से कहती है कि अच्छा हुआ तूने उसे मारा नहीं तो वो हमेशा तुझे याद आता।
और बताती है कि कैसे बदरू के पापा उसे बहुत मारते थे और एक दिन उसने अपनी पत्नी को मार दिया और कासिम के पास मदद के लिए आई। तब उसने मदद की लाश को छुपाने में। दरअसल बदरू के पापा छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि शमशू ने उसे मार दिया था। वहीं फिर हमजा के मातम में बदरू अपने माँ से कहती है कि हमजा और अब्बू तो एक जैसे निकले, पर जुल्फी अलग है। वहीं इंस्पेक्टर राजा राम और जाधव हमजा का कन्फेशन वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि ये तो एक सुसाइड केस है। एंड सीन में दिखाया जाता है कि बदरू मूवी की एक टिकट लेकर अकेले मूवी देख रही होती है, जिसके स्क्रीन पर लिखा होता है औरतों पर हिंसा आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।